अंग और अह की। अभी तक हम लोगों ने 11 स्वरों की बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि अंग और अह की बात जो है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अंग और अह को विद्वानों ने अलग क्यों रखा, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अंग, इसका उच्चारण जो है वह अ की सहायता से अर्थात स्वर की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। जब हम अंग बोलते हैं तो अंग बोलते समय जो है वह नाक से जो ध्वनि निकलती है अर्थात यह बिंदी वाली जो ध्वनि है, जो हमारी रियल ध्वनि है, लेकिन इसमें हमने अ की सहायता ली और इस तरह से हमने उसे बोला अंग। लेकिन केवल हम इस अंग को बोलते समय भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस अ की सहायता ली है। इस अ की सहायता अर्थात यहाँ पर हमने स्वर की सहायता ली है, स्वर की सहायता ली है और इस प्रकार से हमने इसे कहा अंग। तो इसका उच्चारण जो है स्वर की सहायता से हो रहा है, तो इसे कहाँ होना चाहिए, इसे व्यंजन में होना चाहिए और इसे अनुसार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अह की। तो अह का भी इसी तरह है कि अह को बोलते समय भी स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात यहाँ पर भी अ की सहायता से हम आहा शब्द को बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर भी हमने इसे बोलते समय स्वर की सहायता ली है। तो इसीलिए इसे भी कहाँ होना चाहिए, इसे भी व्यंजन में होना चाहिए। और इस तरह से इन्हें हमने स्वर से, जब हम इन्हें स्वर से व्यंजन की ओर जब हम डाल देते हैं तो अब हम इन्हें उच्चारित करते समय जैसे बोलते समय हमने स्वर से जब व्यंजन की ओर डाल देते हैं तो हमने कम और कहा, इसे कहा, अर्थात अब हमें कम और कहा कहते समय इन 11 स्वरों की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इन्हें स्वर से व्यंजन की ओर डाल दिया और हमने इन्हें कहा कम और कहा। अब आप 12 खड़ी तो जानते ही होंगे कि क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम और ये कहा। अर्थात हमने यहाँ पर स्वर में जब इन्हें डाल दिया तो अंग को हमने कम कहा और आहा को हमने कहा, अर्थात स्वर से हम व्यंजन की ओर इसको लेकर गए। तो जब हम उच्चारण करते समय जब हम इसमें अब स्वर का भी गुण आ गया है ना, तो जब इसमें स्वर का गुण आ जाता है, जब हम इन्हें व्यंजन में डाल देते हैं तो इसमें स्वर का गुण आता है और जब इन्हें स्वर में हम लेकर आते हैं तो इसमें व्यंजन का गुण आ जाता है। तो इसीलिए हमारे विद्वानों ने इन्हें नाम दिया अयोगवाह। अब यह स्वर से हट गए हैं और यह दो जो हैं इन दोनों को नाम दिया अयोगवाह। अब आप लोग कहेंगे कि अब अयोगवाह क्या है या अयोगवाह किसे कहते हैं। तो यदि अयोगवाह को हम लोग परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि वे वर्ण जो अ के योग से मिलकर बनते हैं किंतु व्यंजन के लिए भी अर्थ वहन करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह शब्द में ही उसकी परिभाषा आ गई, तो इस तरह से इन्हें अयोगवाह कहा गया। और यह दोनों जो है इन्हें दो वर्णों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वर
और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। इसीलिए यह दोनों के स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है और इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं।